The Uttar Pradesh election has thrown up many surprises and some would say many unlikely politicians as well. One of them is Swati Singh, the wife of Dayashankar Singh, who found himself in a controversy after he made derogatory remarks about Mayawati, after which the supporters of the BSP made derogatory remarks about his wife Swati. That is how Swati catapulted to public attention, because she took on the BSP and she is now here in Lucknow Sarojini Nagar contesting her first election. क्या आपने कभी सोचा था कि आप जो एक टीचर थी ऐसे राजनीति में एक्टिवली आएंगी? एक तरफ लगता है आपके हस्बैंड का पॉलिटिकल करियर एक तरह से ख़त्म हो गया और आपका शुरू हो गया। मेरा शुरू हुआ, देखिए दयाशंकर जी का पॉलिटिकल करियर नहीं ख़त्म हुआ, क्योंकि ही इज़ स्टिल लाइक अभी भी वो ये मानते हैं कि मैं कार्यकर्ता हूँ बीजेपी का, तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो उनका पॉलिटिकल करियर नहीं ख़त्म हुआ। हाँ, डेफिनेटली मेरा ज़रूर पॉलिटिकल करियर शुरू हुआ है। और लेकिन बीजेपी ने उनके खिलाफ एक्शन लिया जब वो मायावती जी के साथ जो कंट्रोवर्सी हुई। एज अ वुमन आपको लगता है कि जो उन्होंने मायावती जी के बारे में बोला वो सही था? देखिए, जिन शब्दों का जो वर्ड उन्होंने यूज़ किया था, इट वाज नॉट राइट, वो सही नहीं था। किसी आप कहते हैं कि द वर्ड योर हस्बैंड यूज्ड वाज नॉट राइट? एक्चुअली आपने उनको ये बोला उस समय? बिल्कुल, उन्होंने जो एग्जाम्पल सेट किया था, इट वाज टोटली रॉन्ग, आई अग्री। बट जो उन्होंने बात कही थी कि पैसा लेती हैं, टिकट बेचती हैं, वो 101% सही थी बात। और उन्हीं के पार्टी के जितने लोग पार्टी छोड़कर आए, उन लोगों ने कहा कि हाँ वो पैसे लेती हैं। फिर आपके साथ ये हुआ कि एक बड़ा आयरॉनिक ये सारा कंट्रोवर्सी था, बिकॉज एक तरफ मायावती एज अ वुमन वाज अटैक्ड एंड देन यू एज अ वुमन वर आल्सो अटैक्ड बाय हर सपोर्टर्स। तो टॉक अ लिटिल बिट अबाउट दैट। सी द थिंग इज, मुझे क्या बताऊं, सबने देखा, पूरे देश ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा किस तरीके से दे हैव अब्यूज्ड मी एंड माय फैमिली मेंबर्स। जो भी मेरी बेटी थी, मेरी मदर इन लॉ थी, मेरी सिस्टर इन लॉ थी, किस तरीके से उन लोगों ने गाली दिया। तो कहीं ना कहीं, और मुझे वो लोग आज तक इस चीज़ के लिए ब्लेम करते हैं कि आप सामने नहीं आई, और आपको सामने आकर के अपने हस्बैंड को उसको उनका जो भी उन्होंने बोला था उसको क्रिटिसाइज़ करना चाहिए था। तब भी मैंने कहा ओके, मैं ख़राब हूँ, बहुत ख़राब हूँ, बट व्हाट अबाउट यू पीपल? आपकी वाइफ, आप लोग क्यों नहीं सामने आई? आपने अपने हस्बैंड से शिकायत क्यों नहीं की? देखिए, एज अ वाइफ मैं लायबल नहीं हूँ कि मेरे हस्बैंड अगर कहीं बोल रहे हैं तो मैं जा करके मीडिया में जा करके उसको क्रिटिसाइज़ करूँ। घर में क्या बोल रही हूँ, क्या नहीं बोल रही हूँ, आई एम नॉट सपोज टू एक्सप्रेस ईच एंड एवरीथिंग इन फ्रंट ऑफ अदर्स। ओके, अगर एज अ पॉलिटिशियन पूछिए, मैं बता रही हूँ क्या है, क्या नहीं है, क्या सही है, क्या गलत है। लेकिन हस्बैंड वाइफ, किसी भी हस्बैंड वाइफ में अगर कोई बात होती है तो वो ज़रूरी नहीं है कि जाकर सड़कों पे वो चीज़ें बोली जाएं। अगर दयाशंकर जी ने जो चीज़ बोली थी, इट वाज टोटली पॉलिटिकल, उन लोगों की पॉलिटिकल लड़ाई थी। मायावती जी कुछ बोलती, मायावती जी के बोलने पर बीजेपी ने पूरा एक्शन लिया, पार्टी से निकाले उनको, उनकी पोजीशन से हटाए। मायावती जी उनसे लड़ाई करती, उनकी पार्टी के लोग उनसे लड़ाई करते, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। द प्रॉब्लम वॉज कि उन लोगों ने मेरे और मेरी फैमिली के जितनी भी मेरी बेटी, मेरी सास, सबके ऊपर इन लोगों ने अटैक किया जी। तो डेफिनेटली मुझे रिवोल्ट करना ही करना था। अगर मैं रिवोल्ट नहीं करती जी तो हर महिला को यही बीएसपी के लोग कुछ भी बोलकर निकल जाते और एग्जाम्पल यही सेट करते कि उस दिन भी हम लोगों ने बोला, कुछ नहीं हुआ तो आगे भी नहीं होगा। अब मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, आपने कई बार कहा है कि आप यू वुड हैव लाइक टू कंटेस्ट अगेंस्ट मायावती, लेकिन आप जहाँ से कंटेस्ट कर रही हैं वहाँ से बीजेपी पहले कभी ये सीट जीती नहीं है। एक तो हाउ टफ डू यू थिंक योर फाइट इज, स्पेशली क्योंकि बीजेपी ने एक सीएम कैंडिडेट नहीं चूज़ किया, और दूसरा आप ये क्यों चाहती हैं कि आप मायावती के खिलाफ कंटेस्ट करें? देखिए, मायावती जी के खिलाफ मैं इसलिए लड़ना चाहती थी कि वो जिस तरीके से वो बोलती हैं सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय,
और वो जब देखती हैं जहाँ देखती हैं कहीं पलड़ा भारी है वहाँ चली जाती हैं। तो ये मुझे पता था कि जनता मेरे कितने सपोर्ट में है, वो मुझे कितना प्यार दे रही है, कितना मेरे लिए जनता ने संघर्ष किया। तो मैं ये मायावती जी को दिखाना चाहती थी कि जनता बेवकूफ़ नहीं है आज की, वो मेरे साथ है, आपके साथ नहीं है, इसलिए मैं उनके अगेंस्ट कंटेस्ट करना चाहती थी। आप कभी मायावती जी से मिली? ये सारे एक आखिरी सवाल, कभी मायावती जी से मिली आप ये सारे मुद्दे के बाद? नहीं मिली। मैं तो चाहती थी कि किसी चैनल पे हम दोनों आमने सामने बैठे और डिबेट हो। मैं उनसे बहुत सारे मेरे क्वेश्चन है जो मैं पूछना चाहती हूँ और थोड़ा मैं बोलना चाहती हूँ। मायावती जी के खिलाफ लड़ना चाहती थी, नहीं लड़ पाई। मेरी पार्टी ने वेट किया कि मायावती जी कहीं से डिक्लेयर करे तब वो मेरी सीट डिक्लेयर करते, लेकिन एनीवेज पार्टी ने सरोजनी नगर से जरूर डिक्लेयर किया। टफ मुझे टफ नहीं लगता है, क्योंकि जिस तरीके से लोग मुझसे जुड़ते जा रहे हैं मुझे ऐसा लगता नहीं है कि ये सीट टफ है। डेफिनेटली व्हाट आई फील कि मैं ये सीट निकाल लूंगी और बहुत ज़्यादा वोटों से मैं जीतूंगी।